हेलो। आई थिंक मेरी आवाज़ सब अच्छी आ रही होगी, तो सब अच्छे होंगे आई थिंक। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू देव क्लासेस। तो आज हम एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ या अच्छा सा टॉपिक के साथ आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में कितनी वैकेंसीज हैं, हाउ मेनी वैकेंसीज। तो 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं किसमें, एसएससी सीजीएल में। इसका मतलब अच्छी है, अच्छी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी से हाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये सुनते हैं। ओके, एसएससी सीजीएल में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसको इंग्लिश पूछी जाती है, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो आती है उसको मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, कंप्लीट मतलब वोकेब, ग्रामर, इन दोनों जो पार्ट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या फिर वेटेज होता है एसएससी सीजीएल में। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आप मेरे साथ कंप्लीट पढ़ोगे तो 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ओके, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन इसके बाद आज क्या स्टार्ट करने वाला है इसके बारे में सुनते हैं। तो आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, पॉइंट्स बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे, आपको क्या पता रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है, मैं आपको 5 या फिर 7 लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा जिनमें पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। चाहे आप स्टेट के किसी भी एग्जाम को दो या फिर डिफेंस का किसी भी एग्जाम को दो, उसके बाद एसएससी के किसी भी एग्जाम को दो, आपको क्या करना है, 1 मिनट। स्टेट का किसी भी एग्जाम को दो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, डिफेंस का किसी भी एग्जाम को दो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो एयरफोर्स में, या डबल एस आर डबल ए हो, और उसके बाद बैंक में चलें, बैंक में आप आईबीपीएस का दो, एसबीआई को दो, आरबीआई का दो, इन सभी में जो इंग्लिश पूछी जाती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे 5 लेक्चर्स, कितने, हाउ मेनी लेक्चर्स, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं इनमें जो इंफॉर्मेशन होगी या इनमें जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब हम किस किस एग्जाम की बात की हमने, स्टेट का कोई भी एग्जाम या फिर एसएससी की सभी एग्जाम, सीजीएल हो या फिर सीपीओ हो, जीडी हो, सीजीएल हो, इन सभी में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो सभी, वो उसके लिए भी ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आ जाते हैं बैंक में। बैंक में एसबीआई हो, आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, जितने भी एग्जाम्स है, पीओ हो, क्लर्क हो, उसके लिए। इसके बाद डिफेंस में एनडीए हो, सीडीएस हो, और एयरफोर्स, वो जो नेवी में जो पोस्ट होती है, डबल एस आर, डबल ए, इनमें जो इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, नॉट इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो पूछी जाती है इनमें, इन एग्जाम्स में, उस उस इंग्लिश को मैं बता रहा हूं कि इन लेक्चर्स में जो बेसिक होगा, किसके लिए, ग्रामर के लिए, वोकेब के लिए। क्यों, इन एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछी जाती है उनके लिए ग्रामर ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं ग्रामर ओके पढ़ाऊंगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 या 6 लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये इनमें जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको याद रखना ही होगा। क्योंकि हम जब भी ग्रामर में कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बार बार इसी लेक्चर्स में जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्हीं लेक्चर्स में होने वाली है। यस, जब भी वोकेब पढ़ेंगे, वोकेब कोई रटेंगे नहीं हम, नेमोनिक निमोनिक निमोनिक जो होती है ट्रिक्स से हम
जब वोकेब याद करते हैं तो हमें ट्रिक याद रह जाती है, मीनिंग याद नहीं रहता। तो हम इसको भी समझेंगे, इसके भी रीजन से बताऊंगा कि हमें वोकेब कैसे पढ़नी चाहिए, स्पेलिंग कैसे याद करना चाहिए, इन सभी के रीजंस को मैं बताऊंगा। बट वो सभी इंफॉर्मेशन भी इसी से बिलोंग करती है, इसलिए इन लेक्चर्स में जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन लेक्चर्स में इंफॉर्मेशन इन्हीं से रिलेटेड होगी। ग्रामर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बार बार हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में रिपीट होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी वो इन लेक्चर्स में होगी। तो मैं पहले ही उनको क्लियर कर लूंगा। ओके, सिमिलरली वोकेब भी तो क्या होती है, इडियम्स होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं, वर्ब होती है, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब्स होती है, यही तो इम्पोर्टेंट है। तो वही उन्हीं से तो वोकेब बनती है, तो वो भी तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। इसका मतलब वो भी, उनमें जो साउंड की प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है, या स्पेलिंग की जो प्रॉब्लम है, या उनके ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, कोलोकेशन वोकेब कैसे यूज करें, प्रीपोजिशन, इन सभी की इंफॉर्मेशन में इन्हीं लेक्चर्स में दूंगा, ताकि हमें ये लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन याद हो। जब हम ग्रामर या वोकेब पढ़ें तो हमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, किसको, जो लिखी हुई है इंग्लिश है उसको। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। और वोकेब और ग्रामर का जो वेटेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो इन दोनों से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, यही लैंग्वेज बनती है कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज जो बनती है, इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, यही इंग्लिश लैंग्वेज किन एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स में पूछी जाती है। कोई अलग तो नहीं है, सिर्फ लेवल का ही तो अंतर होता है कि इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा और हाई लेवल का पूछा जाता है, या इसमें बहुत इतना हाई नहीं पूछा जाता जितना इनमें पूछा जाता है, इनमें बहुत लो लेवल से पूछा जाता है। तो है क्या, सभी मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है। इनमें जो इंग्लिश लैंग्वेज भी किससे बनी है, ग्रामर के स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंसेस और सेंटेंसेस में यूज होने वाले वर्ड्स, वोकेब, तो वो वोकेब और ग्रामर, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन इनमें होगी। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वीडियोस कैसे मिलेंगे, इनको जल्दी ही मैं या तो यूट्यूब में अपलोड करवा दूंगा या फिर ऐप में मिल जाएंगे। ओके, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं बताऊं आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑर्डर्स के बारे में। मैंने बात की थी, ऑर्डर्स मतलब सभी लैंग्वेजेस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में। क्योंकि लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन कनेक्ट होती है, रिलेट होती है, तब जाके हम कनेक्ट कर पाते हैं, तब आगे बढ़ पाते हैं। तो ऑर्डर्स, किसका ऑर्डर, सभी लैंग्वेजेस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, इसके बारे में मैंने बताया था लेक्चर्स। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज विजिट कीजिए। ऑर्डर सबसे पहले, इसके बाद हमने ये सीखा था कि प्रीपोजिशन और पोस्ट पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी देखा था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या पोजिशन, ये दोनों कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन, पोस्ट पोजिशन, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ऑर्डर। सभी लैंग्वेजेस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इन दोनों ये भी लैंग्वेज है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। और वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, जो बेसिक ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो इसका भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जब स्टेटमेंट या फिर हमारे जो आइडियाज जब खत्म हो जाते हैं, तो हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, मतलब सेंटेंस खत्म होने के बाद हम डॉट लगा देते हैं। सिमिलरली अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें, तो हिंदी लैंग्वेज में
हिंदी लैंग्वेज, इसका क्या ऑर्डर होता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, क्या बताया मैंने? ऑर्डर, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आई थिंक उसमें कवर किया था। ऑर्डर के बारे में डिटेल से प्रूफ भी बताया था कि किस कौन कौन सी लैंग्वेजेस कौन कौन से ऑर्डर्स रखती है। उनमें से हमने दो ही लैंग्वेज पर फोकस किया, एक हमारी हिंदी, दूसरी इंग्लिश, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या कॉमन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कॉमन है इसमें? क्या कॉमन है? सब्जेक्ट के प्लेस में है। ये जो ऑर्डर है एक बेसिक ऑर्डर है। बेसिक ऑर्डर का मतलब एक बेसिक स्टेटमेंट देने के लिए बेसिक सेंटेंस कर सकते हैं या सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं, उसका ऑर्डर है। अभी ऑर्डर चेंज होता है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी बताऊंगा मैं। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम प्लेस में होते हैं, किसमें? दोनों लैंग्वेज में। बट याद रखना, बट जो वर्ब की और वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट और वर्ब यहां पर याद रखना, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो एक्सचेंज होती है एक सिंपल सेंटेंस में। ओके, ये मानना ही पड़ेगा, इसको मैंने प्रूव भी किया था। तो यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब आती है वो मिडल में आती है, बट वही वर्ब अगर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखी जाए तो वो लास्ट में आती है। ओके, अंडरस्टैंड? समझने में आया? इसी के बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, बट वही ऑब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज में मिडल में आता है। इसीलिए ट्रांसलेशन जब करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, होगी, क्योंकि ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब में जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज है, और ये ध्यान रखना ही चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको पोजीशन के बारे में। यस, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि हम अभी जो इसको पढ़ेंगे, जो ये स्लाइड है इसको पढ़ेंगे, इसको कनेक्ट कर पाए उस पिछले लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन के साथ। पोजीशन के बारे में बताया था और एग्जांपल लेकर मैंने प्रूफ भी किया था कि हिंदी लैंग्वेज में 95%, क्योंकि इस 100% मतलब 100% कोई भी नहीं होती लैंग्वेज है, क्योंकि 5% एक्सेप्शन में रखे थे हमने। कितने परसेंट? 5%। 5% एक्सेप्शन हो सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस में। तो 95% इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन यूज होती है, लेकिन 5% पोस्ट पोजिशन यूज हो जाती है, तो वो एक्सेप्शन में है। ओके, सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में भी ऐसा है कि 95% तो पोस्ट पोजीशन यूज होते हैं, वही 5% हमने एक्सेप्शन में रखे थे कि उसमें प्रीपोजिशन यूज हो सकती है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझने में आ गया होगा। इसमें दो पोजीशन है, एक प्रीपोजिशन और इसमें प्रीफिक्स सफिक्स ये भी बताया था मैंने। तो ये इंफॉर्मेशन आई थिंक आप कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे इसके पहले वाले लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज चलते हैं इसको, जिसमें हमें समझाने वाला हूं। ओके, ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बोला? ऑर्डर। सभी लैंग्वेजेस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। यस, आप जानते हो, मैंने प्रूफ भी किया था और आज अगेन बता भी दिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, हिंदी लैंग्वेज का भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। लेकिन जब ऑर्डर को चेंज किया जाता है, ऑर्डर मतलब जब वर्ड की अरेंजमेंट को चेंज किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट। तो उसका इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले तो हम इसी को, लैंग्वेज है इसका मतलब इसमें स्किल होगी, स्पीकिंग होगी, रीडिंग होगी, राइटिंग होगी और लिसनिंग होगी। कितनी? सभी लैंग्वेजेस की कितनी स्किल्स होती है? 4 स्किल्स होती है।
तो इससे रिलेट करेंगे। ऑर्डर अगर चेंज हो, ऑर्डर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए एक ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर मतलब वर्ड्स की अरेंजमेंट का पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मीनिंग। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मीनिंग। यस, ये तो जान लिया कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वही हिंदी लैंग्वेज का भी होता है, क्या डिफरेंस है तो जान लिया। लेकिन जब वर्ड की अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर को जब चेंज किया जाता है, मतलब जब वर्ड की अरेंजमेंट को चेंज किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को देखते हैं, उसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या क्या बोलते हैं, प्लीज रिपीट कीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई थिंक आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने डायरेक्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं पढ़े ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते क्या है। ये भी एक सेंटेंस की स्टेटमेंट है, लेकिन जब इसके ऑर्डर मतलब वर्ड्स की अरेंजमेंट को जब चेंज करते हैं तो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, उन्हीं को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। इससे एक ही कुछ चेंजेज होते हैं। पहला चेंजेज ये होता है कि जो मैसेज है, जो बात है, जो बात का मतलब है, मीनिंग है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे होता है इसको भी देखेंगे, और कितने प्रकार से होता है देखते हैं वो भी। तो आई थिंक ये समझने में आया होगा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक सिंपल सेंटेंसेस का ऑर्डर ये होता है, और जब इसके वर्ड के ऑर्डर को अरेंजमेंट को जब चेंज किया जाता है सब, तो मैसेज चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, किसका, उस सेंटेंस का। इसी को देखते हैं। देखो सबसे पहले जब ऑर्डर चेंज किया जाता है वर्ड्स का, तो ध्यान रखा जाता है कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को चेंज नहीं किया जाता। कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हीं को चेंज किया जाता है, और उन्हीं को चेंज करने से मैसेज भी चेंज हो जाता है। ओके, पहला जो टाइप्स है हमारा वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसका ऑर्डर ऐसा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, इसके जब ये फिनिश हो जाता है, जब सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो इसको डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉट है, डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो जॉन लाइक्स मेरी, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जॉन लाइक्स मेरी स्टेटमेंट इट टेल्स ए समथिंग, कुछ बताने की कोशिश कर रही है, मतलब छोटी इंफॉर्मेशन। जॉन लाइक्स मेरी, इसका जब ऑर्डर देखेंगे तो यही ऑर्डर मिलेगा आपको। पहला टाइप है किसका, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला टाइप। सेकंड देखते हैं इंटेरोगेटिव। देखो इसी स्टेटमेंट को, जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, जो सिंपल स्टेटमेंट है, इसी को नेगेटिव भी बना सकते हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए हमें ऑलवेज, नेगेटिव बनाने के लिए मतलब नोट लगाना पड़ेगा। नोट कहाँ लगता है, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के पास नोट लगता है। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनसे नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन हम अगर एक और टाइप्स देखें, एक और टाइप्स जिसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको, तो उसको बनाएं तो जैसे यहाँ पर है, इसी को बनाएं, जॉन डजंट लाइक मेरी। देखो जॉन डजंट लाइक मेरी, कुछ चेंजेस होते हैं जिससे वो नेगेटिव बन जाता है। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स जिनको जो इस सेंटेंस में नहीं है लेकिन नेगेटिव बनाने से आए हैं, वो हैं डज, डज, और नोट नेगेटिव बनाने के लिए डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प करता है डज। उसी डज के साथ में नोट लगाया जाता है। साथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है लाइक्स, वो भी चेंज हो जाता है एक बेस, बेस जो वर्ब होती है, बेस, उस बेस वर्ब में उसमें एस हटा दिया जाता है। ओके, आई थिंक ये समझने में आया होगा।
तो यहाँ पर जो बताऊं मैं कि नेगेटिव बनाने के लिए कुछ, देखो, नीड भी होती है और नहीं भी होती, दोनों बातें याद रखना। यहाँ पर नीड पड़ी, पर कुछ ऐसे सेंटेंसेज होंगे टेंस में जहाँ नीड नहीं होती, किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि उन्हीं उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी के साथ हम नोट लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ मेन वर्ब थी, हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड है ताकि हमें नोट लगाना है। इसीलिए कुछ लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड्स की नीड होती है, कैसे, मतलब नेगेटिव बनाने के लिए। इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए कुछ वर्ड्स की नीड हुई, डज हैं। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस टाइप के वर्ड्स है, कहाँ आते हैं, किस टाइम आते हैं, किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में कैसे चेंजेस होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो अभी तो आपको ये इतना पता होगा कि नेगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, और वो क्या है, डज है। और दूसरा चेंजेस, यहाँ पर जो लाइक्स था वो लाइक हो गया। इन सभी के बारे में रीजन बताऊंगा। ओके, चलते हैं आगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, सामने वाला जो है उससे हमें क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए डज मेरी लाइक जॉन। अब देखना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। अब देखो, यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डज ली, हेल्पिंग वर्ब ली। अब क्वेश्चन देखो, इंटेरोगेशन, इंट्रोगेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ और वर्ड्स सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन ये सब बताऊंगा मैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ वर्ड्स की नीड होती है। जैसे यहाँ पर डज एक वर्ड है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, याद रखना। ये टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, इन सभी को मैं डिटेल से बताऊंगा कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल स्टेटमेंट है, तो उसको जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, किस प्रकार ऑर्डर होगा वर्ड का, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैसे चेंजेज आते हैं, वर्ड्स में कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों में डिफरेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों में जब डिफरेंस है तो वर्ड्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, और चेंजेस लाने के लिए कुछ वर्ड्स लिए जाते हैं या फिर कुछ रिमूव किए जाते हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर डज मेरी लाइक जॉन, तो यहाँ पर लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म हो गया तो हमें क्वेश्चन मार्क, एक पंचुएशन यूज किया जाता है, वो भी लगाना पड़ता है। यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ओके, चले आगे। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब कमांड, ऑर्डर। इस पे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे गो दियर, हम बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, कोई मेरे सामने खड़ा है तो गो दियर, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा, यू गो देयर ऐसे नहीं बोला, गो दियर। जो वहां पर यू है, यू गो देयर, तो वहां पर यू अंडरस्टूड होता है। वहां पर ऑर्डर, जैसे यू गो देयर, ये तो एक स्टेटमेंट होगी, लेकिन ऑर्डर के लिए यू को अंडरस्टूड किया जाता है, याद रखना। इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। और इसके लिए या तो इसमें डॉट यूज किया जाता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाता है। आई थिंक समझ में आया हुआ। क्लोज द डोर, कोई फ्रेंड है, जा रहा है या फिर आया है, मैंने कहा क्लोज द डोर, एक कमांड है क्लोज द डोर। तो जो क्लोज द डोर मैंने कहा उससे, तो इसका मतलब वो खुद अंडरस्टूड है, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन सुनी क्लोज द डोर, लेकिन वो जो खुद था वो उसमें अंडरस्टूड है, तब उसका नाम या फिर उसके नाम में, नाम की जगह पर यूज होने वाले प्रोनाउन वो अंडरस्टूड होते हैं। और उसके लिए तो यू ही कहूंगा मैं, या उसका नाम जानता हूं तो वो कहूंगा। ओके, तो ये अंडरस्टूड होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज होते हैं जो सडन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, क्या स्टोरी बताई थी यार उसने। तो सडन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन चेहरे में भी दिख जाते हैं और आवाज में भी दिख जाते हैं, क्या एक्सप्रेशन है, तो उसी के लिए
व्हाट 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 अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, उसने जो मेरे हमें स्टोरी बताई थी वो क्या स्टोरी थी यार। तो उसके लिए जब ये सेंटेंस खत्म हो जाता है तो एक पंचुएशन यूज किया जाता है। इस पंचुएशन से पता चल जाता है कि हाँ इसमें एक्सप्रेशन है। ओके, तो एक और जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं WH। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक एक सेंटेंस है। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, तो व्हाट WH वर्ड है। डू यू लाइक, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के साथ आइए। तो आई थिंक इसको भी हम समझेंगे। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद करते हो। व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद करते हो। तो यहाँ पर भी देखना ये भी एक किसका टाइप है, सेंटेंस का टाइप है। तो याद रखना, देखो स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों वेज हैं, दोनों दो तरीके हैं, दो मेथड हैं जहाँ पर हम इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। यूज होता हुआ देखें तो राइटिंग में और लिसनिंग में देख सकते हैं, लेकिन हम यूज इन्हीं दो वेज में कर सकते हैं। ओके, अब आपको समझने में आएगा कैसे। वापस रिपीट करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ओके, पहले हमने पढ़ा ऑर्डर। एक बेसिक ऑर्डर होता है सभी लैंग्वेजेस का। इंग्लिश लैंग्वेज का जो ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल स्टेटमेंट का। यही सिंपल स्टेटमेंट एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस का एक टाइप बन जाता है, डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर होता है ये। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जो बचे हुए जो सेंटेंसेस टाइप्स हैं, जैसे इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और WH वाले जो भी टाइप्स हैं, उनके साथ क्या होता है। तो इसके पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दूं तो वर्ड्स की जब सब देखो, सभी वर्ड्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होती। कुछ वर्ड्स की अरेंजमेंट चेंज करके मैसेज को चेंज किया जाता है कि हम पूछना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, इसको चेंज किया जाता है कुछ वर्ड्स की, ओनली कुछ वर्ड्स की हेल्प से, ना कि सभी वर्ड्स, नॉट ऑल। तो कुछ वर्ड्स की हेल्प से ही हम इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाते हैं, चेंज करके, कुछ वर्ड्स को चेंज करके, या नहीं है तो लेकर इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाते हैं। यही हमने किया, यहां से ही स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यही बात आपको याद रखनी पड़ेगी इन स्टेटमेंट में। जब डिक्लेरेटिव हुआ तो हमने इसको बनाया, जैसे यहाँ पर बना हुआ है एक सिंपल स्टेटमेंट, इसका ऑर्डर ऐसा है। लेकिन इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स की नीड होती है या कुछ वर्ड्स की नीड नहीं होती। तो ये जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट का है, किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल का जो ऑर्डर होता है, जो स्टेटमेंट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें जब नेगेटिव बनाते हैं तो कौन सी वर्ड्स की नीड होती है, उन सभी के बारे में तो चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है दूसरे वर्ड की, दूसरे वर्ड की, तो उसी हेल्पिंग वर्ब की नीड हुई। वो हेल्पिंग वर्ब है डस। याद रखना, पोजीशन के अकॉर्डिंग बोला है मैंने, ये ऑलवेज डज हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये मेन वर्ब भी होती है, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है, और उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में या पास में नोट लगाया गया और वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, लेकिन अगर इसी को एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो अलग तरीके से वर्ड की अरेंजमेंट को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है या फिर एक स्टेटमेंट। वर्ड की अरेंजमेंट से ही पता चलता है। चले आगे, तो यहाँ पर वही हेल्पिंग वर्ब काम आई। अब ये तो नेगेटिव तो नहीं बनाना, हमें बनाना है इंटेरोगेटिव। तो उसके लिए भी एक हेल्पिंग वर्ब की नीड हुई। इसी सेंटेंस को लिया हमने,
तो इसी में नेगेटिव नहीं बनाना, इसका मतलब इसको रिमूव करते हैं। और इसी हेल्पिंग वर्ब की नीड है, इसी हेल्पिंग वर्ब को जैसे डज, जोन, और बाकी लाइक, मेरी, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसमें डॉट था। यहाँ पर डज एक हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे यूज होते हैं ताकि पता चले कि हाँ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। चले आगे। सिमिलरली इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, और अंडरस्टूड होता है, सामने यू ही तो होगा, और कौन होगा, यू होगा, तो यू अंडरस्टूड होता है। इसको डिटेल से देखेंगे। और एक्सक्लेमेटिव जो एक सडन एक्सप्रेशन होता है, सडन एक्सप्रेशन जैसे व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, क्या स्टोरी बताई थी यार उसने हमको। तो उसको जो चेहरे के एक्सप्रेशन भी होते हैं और आवाज से भी एक्सप्रेशन पता चल जाता है, तो उसके लिए ऐसा पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है। और व्हाट डू यू लाइक, एक जो 4 and 5, इसको 5 दे देते हैं, 5 टाइप्स का सेंटेंसेस, 5 टाइप्स के सेंटेंसेस जिसमें कैसा ऑर्डर होता है, WH वर्ड्स को यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आप देख सकते हो, व्हाट डू यू लाइक, देख सकते हो। तो यहाँ पर व्हाट WH वर्ड है, पूछ रहा है क्या पसंद करते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के कितने टाइप्स बताया हमने, 5 टाइप्स बताए। एक 6 भी होते हैं, नेगेटिव को भी ले लेते हैं, नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं इनमें। तो 4, 5 and 6 नेगेटिव वाला जिसमें बनाया था हमने, नेगेटिव वाला। तो ये 6 टाइप्स जो हैं, कौन से, ये 6 जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये जो 6 टाइप्स हैं, इन्हीं से इंग्लिश बनी हुई है। यही 6 टाइप्स के सेंटेंसेस पेपर में कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, यही ऑर्डर होते हैं किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या और भी होते हैं क्या, और नहीं होते, और इडियम्स होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, कंप्लीट ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो 6 टाइप्स हैं, ये हमें न्यूज़पेपर में, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, हमारे एग्जाम के पेपर में, इन सभी में हम देख सकते हैं इजीली। इनसे बाहर तो क्या होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से ही तो मिलकर एक लैंग्वेज बनती है। और कैसे चेंजेस होते हैं वर्ड्स के अरेंजमेंट चेंज करने से, मैसेज कैसे चेंज होता है, मीनिंग कैसे चेंज होता है, इनके बारे में भी मैंने बताया था। इसीलिए जब मीनिंग चेंज होता है तो उन्हीं को बोलते हैं कि हाँ ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, या एक स्टेटमेंट है, या फिर WH वर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है या बता रहा है। तो वो सभी किससे पता चलता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। साथ में सभी वर्ड्स की चेंजेस नहीं होते, कुछ वर्ड्स की चेंजेस होती है, कुछ वर्ड्स की नीड होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। याद रखना, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स की नीड होती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस था, उसमें डज की नीड हुई, वैसे ही अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसमें डिड की नीड होती है। ऐसे वर्ड्स की नीड होती है। और याद रखना, ऐसे ये समझने की बातें हैं, मैं समझना सिखा रहा हूँ, कैसे सीखते हैं, समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, ताकि हम न्यूज़पेपर को इजीली समझ पाए। तो आई थिंक आज, अच्छा ये अगेन देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, अगेन कलरफुल में देख सकते हो आप, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो एक WH भी कर लेते हैं, 6 WH वाला भी है इसमें लिखा हुआ है, तो 6 WH भी ऐड कर देते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो 6 टाइप्स है मैक्सिमम, और इडियम्स और प्रोवर्ब्स तो अलग है। तो कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके ऑर्डर्स को ध्यान में रखना, इनके ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन याद रखना कंप्लीट ऑर्डर चेंज नहीं होता। कुछ वर्ड्स की ऑर्डर या अरेंजमेंट चेंज करने से मैसेज चेंज हो जाता है,
डिक्लेरेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, या फिर इंटरोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी से इंपेरेटिव कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ मिसिंग किए जाते हैं। मिसिंग मतलब जैसे मैंने कहा था क्लोज द डोर, इसका मतलब यू उसमें जो अंडरस्टूड था, कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं। मिसिंग मतलब अंडरस्टूड होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी वो आपके बहुत काम आने वाली है। क्या क्या देखा इसमें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, समझने में आया होगा। मैंने डायरेक्ट आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं बताए, मैंने इसके पहले जो बताया लेक्चर उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इस लेक्चर के साथ ऐड की। ओके, उसके बाद मैंने इनके बारे में बताया कि कैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, कैसे मैसेज चेंज होते हैं, और इनको हम न्यूज़पेपर में, हमारे एग्जाम के पेपर में देख सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन और अच्छे से देख सकें इसके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए, वो है वर्ड्स की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। ओके, और वैकेंसी के बारे में देखा था हमने, और मैंने कहा था कि 5-6 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा उनमें, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, जो सभी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है उन उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को दे, स्टेट का हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे, बैंक का दे, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम दे, उनके लिए ये 5 या 6 लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्या है इन लेक्चर्स में, यही तो समझेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको समझने में आई होगी आज की इंफॉर्मेशन, आज के पॉइंट्स। तो मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।